बात है दोस्तों, ईपीएफओ के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, जो पेंशन भोगी हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ईपीएफओ ने वेतन सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब ज़्यादा पेंशन भी मिलेगा, साथ ही पीएफ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस खबर को पूरा तुरंत देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो अपडेट लंबे समय से आ रहे हैं उसको, और साथ ही जो ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने हाल ही में वेतन की सीमा में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा यहां पर होगा। इस बदलाव के तहत ईपीएफ और ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की वेतन की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने की योजना प्रस्तावित है। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने और उनके रिटायरमेंट फंड को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं आपको इस वीडियो में हम विस्तार से इस नई योजना के बारे में, इसके लाभ, प्रभाव और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को बताएंगे। ईपीएफओ वेतन सीमा बदलाव के मुख्य विवरण हैं, जिसमें वर्तमान वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने है, जिसमें प्रस्तावित वेतन की जो नई सीमा है वो 21,000 रुपये प्रति महीने की जाएगी। अतिरिक्त कवर के रूप में जो किए गए कर्मचारी हैं उनको 7.5 मिलियन ऐसे कर्मचारी हैं। नियोक्ता का जो ईपीएस योगदान यहाँ पर रहेगा वो 1250 से बढ़कर अब 1749 रुपये प्रति महीने के हिसाब से रहेगा। यानी कुल मिला के जितना राशि ज़्यादा जमा हो जाएगा ईपीएफ में, उतना ही ज़्यादा आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। रिटायरमेंट कॉर्पस प्रभाव पर 1 करोड़ तक संभावित वृद्धि यानी 35 वर्ष में इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। साथ ही न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वर्तमान में वो 1,000 रुपये है। इस 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की डिमांड प्रस्तावित है। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का जो उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना और रिटायरमेंट बचत में भी सुधार करना है। अब बात आती है ईपीएफओ वेतन सीमा में बदलाव क्यों। वर्तमान में ईपीएफ के तहत केवल उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। वहीं यह सीमा 2014 में तय की गई थी, लेकिन अब बदलती महंगाई और बढ़ती सैलरी को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब इस बदलाव के मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होगा, कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट फंड को बेहतर बनाना है, साथ ही महंगाई के प्रभाव को कम करना है। वहीं इस बदलाव से किसे होगा फायदा, तो सबसे ज़्यादा फायदा जो कर्मचारी हैं उन्हीं को होगा, जिनकी सैलरी जो है 15,000 रुपये से अधिक लेकिन 21,000 रुपये तक है। उन्हें अब ईपीएफ और ईपीएस का लाभ यहाँ पर मिलेगा। किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट फंड जो है ये बड़ा हो जाएगा, जिससे भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेगा। यानी जब वह रिटायर होंगे प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी तो उनके लिए ज़्यादा राशि मिलेगी। अब ईपीएस जो है पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि में भी ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी जब फंड में वृद्धि होगी। साथ ही जो नियोक्ता है यानी कर्मचारी जिस एजेंसी कंपनी में काम कर रहा है उसमें नियोक्ताओं को अपने योगदान को बढ़ाना होगा, जिससे उनकी वित्तीय जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। साथ ही उन्हें अपने पेरोल सिस्टम को अपडेट करना होगा ताकि नई सैलरी सीमा लागू हो सके। अब बात करते हैं पेंशन और पीएफ पर असर। तो पेंशन का कैलकुलेशन पहले जान लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर होता है। पेंशन की कैलकुलेशन के लिए ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार पेंशन का कैलकुलेशन का जो फार्मूला है, पेंशनेबल सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं
पेंशन यानी ईपीएस बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो पेंशनेबल सैलरी, और यहाँ पर जो सीमा है सर्विस की 10 साल न्यूनतम यहाँ पर सीमा निर्धारित है ईपीएफओ की तरफ से, उसमें 70 का भाग होगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि वर्तमान सीमा को लेते हैं, यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये है और उसने 35 साल अपनी सेवा दिया है किसी भी कंपनी पर, तो उनका जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से डिवाइड होगा और ये 15,000 रुपये में गुणा हो जाएगा यहाँ पर 35 का, और जितना आएगा उसमें 70 का भाग 7,500 रुपये प्रति महीने ये न्यूनतम पेंशन की राशि यहाँ पर निकल रहा है। अब नई प्रस्तावित सीमा जो है यदि सैलरी 21,000 हो जाती है तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे 21,000 रुपये आपकी जो यहाँ पर औसत वेतन है 60 महीनों का यानी 5 साल का, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें 35 साल सर्विस के हैं और 70 में आपका भाग होगा 10,050 रुपये यहाँ प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन की राशि यहाँ पर बनेगी। अब यह बदलाव कर्मचारियों की मासिक पेंशन में लगभग 2,550 रुपये की वृद्धि भी यहाँ पर करेगा। अब बात करते हैं पीएफ में योगदान। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान बढ़ जाएगा क्योंकि यह सैलरी पर आधारित होता है। अब इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट कॉर्पस यानी प्रोविडेंट फंड भी बड़ा हो जाएगा। साथ ही ईपीएफओ के नए नियमों के अन्य फायदे भी हैं यहाँ पर, जैसे कि एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा। अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से सीधे एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करना, जैसे कि पेंशनर्स अब किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब निवास विकल्पों में सुधार, जैसे कि ईपीएफओ अब ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेड्स फंड जो जैसे हैं निवेश विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे रिटर्न बेहतर हो सकता है। वहीं इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, एक तरह से कहें रुकावट हैं, जिन पर आपको जानना चाहिए। जैसे कि नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव हो जाएगा, नियोक्ताओं को अपने योगदान में वृद्धि करना होगा जिससे उनकी लागत भी बढ़ जाएगी। अब कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट सकती है, जैसे कि पीएफ योगदान बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक टेक होम सैलरी कम हो सकती है। साथ ही कर्मचारियों की जो टेक होम सैलरी वो तो घट ही रही है, पीएफ में वो योगदान से इन कर्मचारियों की मासिक टेक होम सैलरी तो कम ही हो रही है, लेकिन नए नियम लागू करने में समय लग सकता है। कंपनी को अपने सिस्टम अपडेट करने में भी समय लगेगा, लेकिन यह जरूर होगा। साथ ही ईपीएफओ वेतन सीमा में बदलाव पर विशेषज्ञों ने क्या कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी साबित होगा। हालांकि नियोक्ताओं पर इसका वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा यह कदम कर्मचारियों को अधिक बचत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब पेंशनर्स को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि ये जो आपने देखा इसमें टोटल जो निष्कर्ष निकला, जिसमें ईपीएफओ के द्वारा प्रस्तावित यह बदलाव कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे न केवल रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा बेहतर होगी। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी आपको एक यहाँ पर सलाह के उद्देश्य से दी गई है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से लाइक और ज़्यादा शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।